ठीक है जी। माउथ और एनस अभी इनमें भी सही से डिवाइडेड नहीं था। माउथ ही एनस की तरह क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था। ठीक है जी, माउथ ही एनस की तरह एक्ट कर रहा था, पर इनमें ऑर्गन बनने की स्टार्टिंग हो गई थी। इनमें ऑर्गन बनने की स्टार्टिंग हो गई थी। देन बात आती है जर्म लेयर की। अब साफ सीधी बात है सर, आपने पढ़ाया हुआ है जर्म लेयर भी 3 होती है, और जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर लेगा तो उसमें क्या है, तीनों जर्म लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच वाली मीजोडर्म भी। बीच वाली मीजोडर्म भी। तो इसमें भी क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है मतलब कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है। कौन सी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तीनों जर्म लेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। और जो क्या है, अब बात आ जाती है बॉडी कैविटी की। बॉडी कैविटी क्या है, इनके भी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कोई खाली स्पेस नहीं है। तो बॉडी कैविटी कैसी है इनकी, अकोइलमेंट्स, दे आर अकोइलमेंट्स, देयर आर नो स्पेस बिटवीन देयर बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी। लेकिन इनके बॉडी ऑर्गन्स के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है जो फील्ड होता है, जो फील्ड होता है मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू के साथ। ठीक है जी। क्या बात है, मान लीजिए इनके ऑर्गन है, ये इनके ऑर्गन है। इनके ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है, इनके ऑर्गन के बीच में जो स्पेस है वो भरा हुआ है किसके साथ, ये फीलिंग करती मैंने, ठीक है जी। ऑर्गन के बीच में जो स्पेस था वो भर गया, किसके साथ भर गया, मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू के साथ। और इस मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, मैं लिख के बताता हूं आपको फिर से। मैंने क्या बताया, देखो, स्पेस बिटवीन द organs, space between the organs are filled by
भरा गया space between the organs are filled by mesodermal connective tissue. उन टिश्यू को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड पैरेन्काइमा। तो मैंने क्या कहा कि जो ऑर्गन है, जो क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस के शरीर के अंदर जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गन्स है, ये येलो वाले ओ ये ऑर्गन है। इन ऑर्गन के बीच में क्या थोड़ा सा स्पेस रह गया था, जगह रह गई। वो जगह क्या है? मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज के साथ, मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज के साथ भर जाती है। और इन मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज को हम पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। ठीक है जी। अब बात क्या है, इनका काम क्या है पैरेन्काइमा का? इस पैरेन्काइमा का काम क्या है? ये पैरेन्काइमा क्या है? बॉडी के अंदर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ये फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। क्या करती है जी? हेल्प। अब अगला क्वेश्चन मेरा आता है कि सर पाए कहां जाते हैं? ये पाए कहां जाते हैं? इनका हैबिटेट क्या है? इनका हैबिटेट क्या है? तो इनका हैबिटेट क्या है? ये पैरासाइटिक है। कुछ कुछ फ्री लिविंग भी है, पर ज्यादातर क्या है? पैरासाइटिक, यानी दूसरों के शरीर पर रहते हैं, दूसरों के शरीर में रहते हैं। ठीक है जी। पैरासाइटिक बट फ्यू आर फ्री लिविंग। लेकिन कुछ फ्री लिविंग है, जैसे लाइक बच्चों आपका ट्यूबिलैरियंस, लाइक ट्यूबिलैरियंस। ये पैरासाइटिक है, लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी है, जैसे ट्यूबिलैरियंस, TUBELLARIANS, ट्यूबिलैरियंस। सो तो हम पढ़ रहे हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर हमने पढ़ा था अभी तक कि ये कैसे हैं। ये लीफ लाइक या रिबन जैसे, पत्तियों जैसे दिखते हैं। ठीक है जी। और ये पैरासाइटिक है, दूसरे की बॉडी में पाए जाते हैं। कुछ ट्यूबिलनेरिया के जैसे फ्री लिविंग भी है। ठीक है जी। ये क्या है? कॉइलमेट है और जर्मनेल। इनमें 3 जर्मनेल पाई जाती है, डिप्लोब्लास्ट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है जी। और इनके ऑर्गन के बीच में जो सेल स्पेस बच जाता है, उस स्पेस के अंदर क्या है? उस स्पेस के अंदर मेसोडर्मल कनेक्टिव क्या भरा जाता है? टिश्यूज भरे होते हैं, फ्लूइड भरा होता है। मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का यूज क्या था?
वो क्या हेल्प कर रही थी इनके अंदर, फूड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे थे। देन इनके अंदर बच्चों को स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। और इन फ्लेम सेल्स का काम क्या होता है, इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रिएशन करवाने का और बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करने का, वाटर लेवल को क्या रखने का, इक्विलिब्रियम पर रखने का हेल्प कौन करती है, फ्लेम सेल्स। ठीक है जी, फ्लेम सेल्स। ठीक है जी। इनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, जो कि इसमें हेल्प करते हैं एक्सक्रिएशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है जी। और ये भी कैसे हैं, दे आर कैसे थे, टिनोफोरियन, अमोनोटैलिक ना, तो ये भी कैसे हैं, दे आर अमोनोटैलिक। अमोनिया क्या है, इनका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या है, अमोनिया। तो दे आर अमोनोटैलिक। ये क्या है, अमोनोटैलिक। क्या है, अमोनोटैलिक। ठीक है जी। फर्स्ट एनिमल टू शो सेफलाइजेशन। पहले एनिमल थे जिन्होंने क्या शो करा, सेफलाइजेशन। ये पहले एनिमल है जिन्होंने सेफलाइजेशन शो करा। सेफलाइजेशन होता क्या है, ठीक है जी। तो बात करते हैं कि सर सेफलाइजेशन क्या होता है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने एंटीरियर एंड पर क्या है, हेड और माउथ की डेवलपमेंट करेगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहें, सेफलाइजेशन। तो सेफलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ माउथ एंड head at anterior end of body। बॉडी के एंटीरियर एंड पर मुंह और सिर का बनना, डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, सेफलाइजेशन। तो ये पहले एनिमल थे जिनके अंदर क्या हेड की फॉर्मेशन हो गई थी, जिनके अंदर माउथ की फॉर्मेशन हो गई थी। कौन, प्लेथिक हेलमिंथेस। ठीक है जी। पहले थे जिन्होंने सेफलाइजेशन शो कर दी थी। क्या शो करती थी, सेफलाइजेशन। ठीक है जी। अब बात आती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल अभी भी इनमें कैसा है, इनकम्प्लीट है। ठीक है जी। कैसा है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट समझते हो ना, एनस और माउथ दोनों क्या है, एक ही एक्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक है जी। एक ही पोर्शन क्या है, एनस की तरह भी एक्ट कर रहा है और माउथ की तरह भी। तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है,
इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या है इनके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इनका नर्वस सिस्टम कैसा था? लैडर लाइन। ठीक है जी, कुछ ऐसा। इसके नर्वस सिस्टम के अंदर ये क्या है? जो ये पार्ट है ये तो हो गया ब्रेन, और ये थी इसकी नर्व्स। क्या कहा मैंने? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है इनके अंदर, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या है? ब्रेन है और नर्व्स है, ट्रांसवर्स कम्युनिकेशंस है, लैटरल नर्व्स है। ठीक है जी। इसके अंदर लैटरल नर्व्स है, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स है, और बाहर क्या है? ट्रांसवर्स। और बाहर ट्रांसवर्स नर्व्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा था? लैडर लाइक। कैसा? लैडर लाइक। ठीक है जी। जो रिप्रोडक्शन है इसके अंदर वो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही में है। ठीक है जी। दे आर बाइपेरेंटल और हर्माफ्रोडाइट। क्या कहा मैंने? या तो इसे हम बाइपेरेंटल कह सकते हैं, ये बाइपेरेंटल है, या फिर हम इसको हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। ये कैसे है? हर्माफ्रोडाइट है। ये हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है जी। यानी मेल और फीमेल दोनों ही क्या है? सिंगल पेरेंट के अंदर मेल और फीमेल गैमेट सिंगल पेरेंट के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है जी। उसे हम क्या कहते हैं? बाइपेरेंटल या हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, लेकिन वो कैसी हो सकती है? क्रॉस भी और सेल्फ भी। होनी तो चाहिए क्या? सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही, लेकिन कुछ एनिमल्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इनके अंदर देखी जाती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग पेरेंट से आते हैं, और सेल्फ में मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही पेरेंट के होते हैं। ठीक है जी। क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों इनके अंदर देखी जाती है। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इनके अंदर अच्छा एक चीज और होती है, इनके अंदर वेटिलाइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस होती है, प्रेजेंट होती है, जो क्या प्रोड्यूस करती है? योग। VITELLIAN
वेटिलियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। आर प्रेजेंट, वेटिलियन ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होती हैं विच प्रोड्यूस जो क्या प्रोड्यूस करती है, योग। जो क्या प्रोड्यूस करती है, योग। योग, ठीक है जी। और इनके जो क्या है यंग वंस है वो काफी सारी लार्वल स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, ठीक है जी। काफी सारी लार्वल स्टेजेस की इनके अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। मैनी लार्वल स्टेजेस आर फॉर्म्ड इन देम, ठीक है जी बच्चों।